गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 11 ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब मेले के दूसरा परिदृश्य है मेले के बारे में। तो वहाँ पे देखिए नमाज ख़त्म हो गई हैं, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जो ईद के दिन सभी लोगों की जो नमाज़ ख़त्म हुई उसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। सभी लोग, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जब ग्रामीण जो हैं वो मेले में जाते हैं तो वो भी बड़े उत्साही हैं। जो मिठाई और खिलौने की दुकान है उन पर वो खड़े हो जाने ख़रीदारी करने लग गए हैं। फिर बातचीत चल रही है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। जो झूला है ऊपर वाला, तो कह रहे हैं कि कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। फिर कह रहे हैं यह चरखी हैं, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, जिसे आप मैरी गो राउंड कहते हो। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, क्योंकि इनके पास 15-15 पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं। तो देखिए हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी 3 पैसे हैं तो 3 पैसे में वो कह रहा है कि मेरे पास तो कोस नहीं धन, उसके पास 3 पैसों का धन है, तो वो 1/3 यानी 1 पैसा उसमें से नहीं निकाल सकता। और वो चक्कर खाने से वो कह रहा है इससे क्या मतलब। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। भिश्ती वह होता है जो चमड़े के थैले में पानी भरने वाला। वो कह रहे हैं बच्चे खिलौने देख रहे हैं, उसमें राजा है, वकील है, भिश्ती है, साधु है, सिपाही है, गुजरे, ये सब खिलौने हैं। तो कह रहे हैं बच्चों का मन हो रहा है, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। सिपाही की वर्दी कैसी होती है? खाकी। तो देखिए वो सिपाही के बारे में बता रहा है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मैंने आगे भी आपको बताया था, कवायद यानी युद्ध का अभ्यास। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है। भिश्ती चमड़े के थैले से पानी भरने वाला। तो कह रहे हैं कि मोहसिन ने भिश्ती लिया है जिसकी कमर झुकी हुई है और उस पर मशक रखे हुए हैं। जो चमड़े का जो थैला होता है जिसमें पानी भरते हैं उसे मशक कहते हैं, वो भरा हुआ है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। वो भिश्ती के बारे में मोहसिन कह रहा है कि वो गीत गा रहा है और मशक का मुंह पकड़ा हुआ है और वो चल रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। वो अपने वकील की तारीफ़ कर रहा है कि कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन। अचकन वो लंबा कपड़ा होता है जिसके कोट जैसा होता है, लंबा। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। आपने वकील देखे ही हैं, तो बिल्कुल वैसा ही नूरे उसका वर्णन कर रहा है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है, यानी कोई केस लड़के आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के खिलौने? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे, यानी सुबह शाम मेरा भिश्ती है वो पानी दे जाएगा। अभी पीछे इनके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उनमें लिखे हुए होंगे जो प्रश्न है कि मोहसिन ने क्या खरीदा है, महमूद ने क्या खरीदा। तो जो प्रश्न उत्तर आप कर सकते हो वो कर लेना। अब देखिए महमूद क्या कह रहा है। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फेर कर देगा। यानी वो कह रहा है अगर चोर आएगा तो तुरंत बंदूक निकाल के उसे मार देगा।
अब नूरे कह रहा और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है। बच्चा है, बच्चे का मन ऐसा ही होता है कि वो खिलौनों को देखकर उसकी आंखें ललचाई हुई हैं। उसका भी मन कर रहा है कि एक बार खिलौनों को मैं भी हाथ में लूँ, लेकिन फिर भी वह निंदा कर रहा है कि मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे और पानी गिरा तो सारे गल जाएंगे। और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। बच्चों का जब नया खिलौना होता है तो वह किसी को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हामिद का मन होता है कि वो उसको दे दे। उसके हाथ ललचा रहे हैं कि उस खिलौने हाथ में लें। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक हैं, यानी अलग है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, महमूद के, मोहसिन के, इनके पास 15-15, 13-13 पैसे हैं, तो वो सब मिठाइयाँ भी खरीद सकते हैं। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, अब देखिए इसको मोहसिन चिढ़ा रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। हामिद को लगा कि ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, ठीक है ना, तो उसने लेने से मना कर दिया। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से, जिसके रेवड़ियाँ जिस दोने में डाली जाती है, जिस पात्र में, उसमें मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद को गुस्सा आ जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोलता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद कह रहा है, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश हैं। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, यानी कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं उसको। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आई, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, यानी नकली आभूषणों की दुकानें आई और लोहे की दुकानें आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। बच्चे सब, उन्होंने कहा ये लोहे की चीज़ें लेके हम क्या करेंगे, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। वो मन ही मन में बातें कर रहा है। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत की बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील यानी प्याऊ पर बैठकर सबके सब शरबत पी रहे हैं और वह चिमटे के बारे में सोच रहा है। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फूंसियाँ निकलेगी,
आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामी चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। वो चिमटा लेते लेते ये सब बातें सोच रहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन दोनों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। वो मन ही मन सोचा है कि मेरा अब्बा जान और अम्मी जान आएंगे तो ढेर सारे खिलौने लाएंगे, तो इन बच्चों को टोकरियां भर भर के खिलौने दूंगा। फिर बताऊंगा कि दोस्तों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। अब देखिए, आपकी जो किताब में ये पाठ, किसी के चैप्टर संख्या 11 है, किसी के 12 है। जिनके पास नई किताब है उसमें चैप्टर संख्या 12 है, क्योंकि उसमें 8वां पाठ है जो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, वो जुड़ गया है। तो आप पाठ संख्या पर ध्यान न दें, पाठ पर ध्यान दें। धन्यवाद।